तो फज़कुरूनी अज़कुरुकुम का तर्जमा है तू मुझे याद करेगा मैं तुझे याद करूंगा। बेशक, वाह वाह। तू मुझे याद करेगा मैं तुझे याद करूंगा। वक्त कम है, इन तमाम तर्जमों को एक तरफ रखो और अली रजा खां का पोता नकी अली खां का बेटा इमाम अहमद रजा खान ने जो तर्जमा किया है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, जो मेरा जिक्र करेगा मैं उसका चर्चा करूंगा। है इस्लाम के शहजादिया, आखिर गौसे आजम का चर्चा क्यों हो रहा है? गरीब नवाज का चर्चा क्यों हो रहा है? मखदूम अशरफ का चर्चा क्यों हो रहा है? आला हजरत का चर्चा क्यों हो रहा है? हाफिज मिल्लत का चर्चा क्यों हो रहा है? अबू बकर का चर्चा क्यों हो रहा है? उमर का चर्चा क्यों हो रहा है? उस्मान का चर्चा क्यों हो रहा है? अली का चर्चा क्यों हो रहा है? तलहा और जुबैर का चर्चा क्यों हो रहा है? अल्लामा सिफतुल्लाह का चर्चा क्यों हो रहा है? कुरान ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मुल्ला नहीं चर्चा करता, रब फरमाता है जो मेरा जिक्र करेगा मैं उसका चर्चा करूंगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह आपका चर्चा करे। जलसों में आपका चर्चा, कॉन्फ्रेंस में आपका चर्चा, मदरसों में आपका चर्चा, दारुल उलूम में आपका चर्चा, मस्जिद में आपका चर्चा, खानकाहों में आपका चर्चा, दोस्तों तालीम के ऐवानों में आपका चर्चा, अर्श पर आपका चर्चा, फर्श पे आपका चर्चा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज देख रहे हैं, इन्हें देख रहे हैं, कारी मुजीबुर रहमान ये आने वाला सब चरवाहा था, जाहिल था, खाली था, दामन में कुछ नहीं था। आया था आम लड़का बनके, आया था अब्दुल रहमान का बेटा बनकर, आया था अब्दुल सत्तार का बेटा बनकर, आया था अब्दुल जलील का बेटा बनकर, आया था अब्दुल गफ्फार का बेटा बनकर। इन बेटाओं को कारी मुजीबुर रहमान ने अब्दुल गफ्फार का बेटा बना के नहीं भेज रहा है, कौम का इमाम बनाकर भेज रहा है, कौम का रहबर बना के भेज रहा है, कौम का पेशवा बना के भेज रहा है। मैं कहता हूँ अल्लाह का फजल जिस पे होता है वही हाफिज कुरान होता है, अल्लाह का जिसमें फजल होता है वही कारी कुरान होता है, अल्लाह का जिसमें फजल होता है वही आलिम दीन होता है, अल्लाह का जिसमें फजल होता है वही मुहद्दिस होता है, वही मुफक्किर होता है, वही मुबल्लिग होता है, वही मुजद्दिद होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाना अजरुल कादिर साहब किबला जामिया इस्लामिया दारुल कुरान ने दस्तार बंदी। इन बच्चों पे अल्लाह का फजल है। वाह वाह वाह। दोस्तों 30 पारा कुरान बच्चों ने सीने में रखा है। आज इस्लाम का शहजादा आगे बढ़ जाए तो IAS IPS की तैयारी आसानी के साथ कर सकता है और जमाने को बता सकता है 10 तो 10 है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। मगर अफसोस है मुसलमानों, ये उलमाए किराम मौजूद है किसी में जुर्रत जो इस मिंबर नूर पे आ जाए? है जुर्रत जोहर का इमाम बने? है जुर्रत असर का इमाम बने? है जुर्रत जो मगरिब का इमाम बने? है जुर्रत जो ईशा का इमाम बने? अरे इमाम जुर्रत से नहीं बनता, रब का जिसमें फजल होता है वही जोहर का इमाम होता है, वही असर का इमाम होता है, वही मगरिब का इमाम होता है, वही ईशा का इमाम होता है, वही फजर का इमाम होता है। ये जितने स्टेज पर है ये मेरे इमाम है, इमाम। मगर आज अमीरों के घरों से हाफिज कुरान ना आया, पैसे वालों के घरों से हाफिज कुरान ना मिल सका, इमाम ना मिल सका, मगर झोपड़पट्टी में रहने वाला बाप,
रिक्शा चलाने वाला बाप, ठेला चलाने वाला बाप, मजदूरी करने वाला बाप सोचा आईएएस तो नहीं बना सकूंगा, आईपीएस तो नहीं बना सकूंगा, डॉक्टर तो नहीं बना सकूंगा, इंजीनियर तो नहीं बना सकूंगा, डीएम तो नहीं बना सकूंगा, सीएम तो नहीं बना सकूंगा, पीएम तो ना बना सकूंगा, सदर जमहूरिया तो ना बना सकूंगा। दोस्तों, उस झोपड़ पट्टी में रहने वाला बाप सोचा ऐसा करो उस बेटे को बना दो हाफिज कुरान, ताकि डॉक्टर का भी इमाम हो, इंजीनियर का भी इमाम हो, प्रोफेसर का भी इमाम हो, लेक्चरर का भी इमाम हो, जज का भी इमाम हो, लेक्चर का भी इमाम हो, सीएम का भी इमाम हो, डीएम का भी इमाम हो, सदर जमहूरिया का भी इमाम हो। वाह भाई वाह 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 वाह। अगर इससे बड़ा कोई वीआईपी है तो ला गौर करो और सोचो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम हैं, अपने आप को कहलाते हैं मुसलमान, मगर मैं पूछना चाहता हूं मुसलमान की सूरत कैसे, मुसलमान की सीरत क्या है, सूरत क्या है, चलन क्या है, चाल क्या है, मुसलमान का उठना कैसा, बैठना कैसा, खाना कैसा, लिबास कैसा। दोस्तों आओ, मैं कहना चाहता हूँ मुसलमान तो वो होता है जो लिबास से पहचाना जाता है, मुसलमान वो होता है जो किरदार से पहचाना जाता है, मुसलमान वो होता है जो गुफ्तार से पहचाना जाता है, मुसलमान वो होता है जो कौल फेल से पहचाना जाता है, मुसलमान वो होता है जो उठने और बैठने से पहचाना जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ ये मुसलमान की पहचान क्या है? दोस्तों, मुसलमान के ईमान की हिफाजत किसने किया है? अजमत कुरान आपके सीने में किसने डाला है? अजमत रसूल आपके सीने में किसने डाला है? आपके चेहरे पे नबी की फुलवारी आपके जो चेहरे पे सजी है, ये किसने किया है? ये कॉलेज का प्रोफेसर आके नहीं बताया है, यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल आके नहीं बताया है, यही मदरसे की टूटी चटाई पर बैठकर उलमाए दीन ने आपको बताया कि मुसलमान वो है, चले तो चलना बोले नबी नबी, खाए तो खाना बोले नबी नबी, सोए तो सोना बोले नबी नबी, बैठे तो बैठना बोले नबी नबी, जिंदगी बोले नबी नबी, बंदगी बोले नबी नबी, खलवत बोले नबी नबी, जलवत बोले नबी नबी, रग रग बोले नबी नबी, नस नस बोले नबी नबी, और जिसका रग रग बोले नबी नबी, नस नस बोले नबी नबी, उस मुसलमान को राज इलाहाबादी इलाहाबाद से देते हैं मुबारकबाद। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। गौर करें माशाअल्लाह। और सहन को हाजिर करें मेरे दोस्तों। आज मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, गौर करें, कारी मुजीबुर रहमान साहब ये मुबारकबाद है, उनके मदरसे के असातिज़ा ये मुबारकबाद है। आज मदरसा नहीं होता तो न जाने मेरा क्या हाल होता। आज एक कब्र खोदने वाले को अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब, अल्लामा असलम साहब किबला, एक कब्र खोदने वाले को 25,000 रुपया, गरीब है तो कम से कम 2100 रुपया, पैसे वाले हैं तो 5 कट्ठा जमीन लिख देते हैं, किसी ने कब्र खोदा, आखिरी घर बनाया है। नादान कभी सोचा जो मेरा जोहर का इमाम है, असर का इमाम है, मगरिब का इमाम है, जिसके सीने में अजमत कुरान है, जिसके सीने में अजमत रसूल है, आज उसकी तनख्वाह तो जरा सा देखो दोस्तों, उसकी तनख्वाह पे तो गौर करो। अगर गांव में किसी का 25 रुपया है तो 6 महीने का अब तक के पेमेंट बाकी है। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, तू मस्जिद बचाने जा रहे हो, तू सोचते हो मस्जिद हमसे बच जाएगी, मदरसा हमसे बच जाएगा, खानकाह को हम बचा लेंगे। दोस्तों, खानकाह आपसे नहीं बचेगा, खानकाह वही बचाएगा जिसके सीने में अजमत कुरान होगा, अजमत रसूल होगा। मस्जिद वही बचाएगा जिसके सीने में अजमत कुरान होगा, अजमत रसूल होगा। बेशक बेशक। आज गौर करें मुसलमानों, सोचो जरा, कुछ लोग कहते हैं कि वली क्या है। बड़ी तेजी से ये महीना भी चल रहा है, 23 रबीउल सानी है, 24 की शब में हम और आप दाखिल है। वली दोस्तों गौर करो, अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब
अल्लामा असलम सिवानी साहब ने जो कहा है मैं उस पर इत्तेफाक करता हूं कि इस वक्त सारण कमिश्नर ही नहीं, सूबे बिहार में जितना मोतवर, जितना बावकार, मसलक के आला हजरत से दर्द रखने वाला, मसलक के लिए 24 घंटा मेहनत करने वाला अगर कोई शेख है तो शेख का नाम अल्लामा सिबगतुल्लाह। एक लड़का अल्लामा सिबगतुल्लाह के साथ चला गया, कहा जनाजे के लिए। जब गया सफे लग गई है, सफे लगी है, मगर मिंबर पे जनाजे की नमाज के लिए आगे नहीं बढ़ता। अल्लामा सिबगतुल्लाह के साथ उनका शागिर्द मौजूद है। कहते हजरत क्या बात है, सफे लग चुकी हैं, इमाम आगे नहीं बढ़ता, क्या बात है? कहा बेटा इस वक्त डीएम है, जनाजे में डीएम है मगर पावर नहीं है उसके पास, एसपी है मगर पावर नहीं है, दारोगा है पावर नहीं है, मिनिस्टर है पावर नहीं है, स्पीकर है पावर नहीं है, सीएम है पावर नहीं है, पीएम है पावर नहीं है, सदर जमहूरिया जनाजे में पावर नहीं है। का सबका पावर छीन लिया गया, सल्ब कर लिया गया है। अल्लामा सिबगतुल्लाह ने फरमाया कि सुनो, ये जितने लोग हैं पावर वाले, सबका पावर यहाँ डाउन हो गया, डाउन। का फिर आगे कौन बढ़ेगा? तो का उस मैयत का जो वली होगा वो ही पावरफुल है, इजाजत देगा तो जनाजा पढ़ेगा। ऐ इस्लाम के गैर मुसलमानों, एक मैयत का वली, एक जनाजे के वली का इतना पावर है, इजाजत देगा वो आगे बढ़ेगा। जब मैयत के वली का ये पावर है तो अब्दुल कादिर जिलानी के पावर का आलम क्या होगा, गरीब नवाज के पावर का आलम क्या होगा, आला हजरत के पावर का आलम क्या होगा, मखदूम अशरफ के पावर का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस्लाम को किसने जिंदा किया है, गौर करो और जहन को हाजिर करो मेरे प्यारे दोस्तों। न्यूटन का नाम आपने सुना हो, सबसे बड़ा साइंसदान है न्यूटन। कहकशा को अपने अंदर कैद कर लिया, रोशनी को अपने अंदर कैद कर लिया है, हवाओं को अपने अंदर कैद कर लिया है। न्यूटन कि जब आखिरी है, कह रहा है मैं दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान हूं, कहकशा को अपने अंदर कैच करता हूं। जबान से जो बात निकलती है वो बात कहां जाती है उसका इल्म हम में है। स्वायों को अपने पास रखता हूं, शबनम के कतरे को घेर लेता हूं। चांद पर सफर करना ये मेरा काम है, मगर मुझे ये मालूम नहीं है मशरिक से मगरिब की दूरी कितनी है, शिमाल से जुनूब की दूरी कितनी है। हमने मगरिब के इंतहा को न देखा, मशरिक की इंतहा को न देखा, शिमाल के इंतहा को न देखा, जुनूब के इंतहा को नहीं देखा। पूरब कितना दूर है पश्चिम से मुझे मालूम नहीं, पश्चिम की दूरी क्या है ये मालूम नहीं, उत्तर की दक्षिण क्या है ये मालूम नहीं, दक्षिण की दूरी क्या है ये हमें मालूम नहीं है। ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, न्यूटन कह रहा है। न्यूटन मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब तक की दूरी क्या है, फासला क्या है मुझे मालूम नहीं है। मगर आओ गौसे आजम की बारगाह में, गौसे पाक फरमाते हैं सुनो सुनो, राई का दाना मेरे हाथ पे रखो, और जिस तरह से मैं राई के दाने को देखता हूँ उसी तरह से मशरिक को देख रहा हूँ, मगरिब देख रहा हूँ, शिमाल देख रहा हूँ, जुनूब देख रहा हूँ। राई के दाने की शक्ल में दुनिया को गौसे आजम देखे। जब गौसे आजम का पावर ये है तो मुस्तफा के पावर का लगता। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, गौर करो दोस्तों और जहन को हाजिर करो। गौसे पाक क्या नाम है उनका? महिउद्दीन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शहंशाहे तरन्नुम जिंदाबाद, दिलवर शाही कलकतवी जिंदाबाद, शहंशाहे तरन्नुम दिलवर कलकतवी। नारे तकबीर वलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जिंदाबाद। वाह,
तशरीफ लाई। बस दो तीन मिनट खैरात में तलब करता हूँ। माशाअल्लाह और माशाअल्लाह। ये वो शायर नहीं कि एक नात पढ़ ले छोड़ दे, आज 2 घंटा लगातार इनको सुनाना। सही है। और करे एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लल्लाहु सैयदना मौलाना मोहम्मद सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। दोस्तों मुहद्दिस हक देहलवी फरमाते हैं, कोई और नहीं है, मुहद्दिस फरमा रहे हैं, गौसे आजम है, रास्ते से गुजर रहे हैं, एक गली से गुजरे हैं, एक इंसान है कमजोर है नातवा है। गौसे आजम ने उसे उठाया, देखा उठाया, कहा मुझे उठा के खड़ा कर दो, उठा के खड़ा कर दो। मेरी पिंडलियां कमजोर है, आंखें कमजोर हो चुकी है, हाथ कमजोर हो चुका है, जिस्म कमजोर हो चुका है। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, तुम्हें किसने कमजोर कर दिया है, तुम्हें दुबला किसने कर दिया है, तुम्हें नातवा किसने कर दिया है। कहा सुनो, हालात ने मुझको नातवा कर दिया है, हालात ने मुझे मुर्दा कर दिया है, हालात ने मुझे कमजोर कर दिया है। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी उठा, मेरा नाम इस्लाम है, इस्लाम मेरा नाम दीन है, दीन। गौसे आजम ने उसे उठाया और इस्लाम में जिंदगी अता फरमा दी, तवानाई अता फरमा दी, कुव्वत अता फरमा दी। इसीलिए गौसे आजम को महीउद्दीन कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आखिरी बात, आखिरी गुफ्तगू। ये देख रहे हैं, ये 8 बच्चे हैं। जी जी। आखिरी गुफ्तगू, ये 8 बच्चे हैं। और ये कल तक तालिबे इल्म था, कल तक नाइबे रसूल था, आज कल तक मेहमान रसूल था, आज नाइबे रसूल है। और एक औलादे रसूल होता है और एक नाइब रसूल होता है। दोस्तों, जो सीने मुस्तफा से पैदा होता है उसको औलादे रसूल कहते हैं, या जो पुश्ते नबी से पैदा हो उसको औलादे रसूल कहते हैं, और जो सीने मुस्तफा से पैदा हो उसे नाइब रसूल कहते हैं। ये मिंबर पे बैठे हैं, ये सीने मुस्तफा से पैदा हुए हैं, इसलिए नाइब रसूल है। मुसलमानों, बड़ी तेजी से आखिरी कड़ी में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, जीने वाले तो जी रहे हैं, जीने वाले तो जी रहे हैं। हिंदू जीता है सीना लेकर, यहूदी जीता है सीना लेकर, सिख जीता है सीना लेकर, बुद्धिस्ट जीता है सीना लेकर, पंजाबी जीता है सीना लेकर, मगर ये दुनिया में जो भी आया ये सीना लेकर जीता है। मगर इमाम अहमद रजा का गुलाम अगर जीता है तो मदीना लेकर, और जो सीना लेके जीता है वार है, और जो मदीना लेके जीता है वार है। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह जिंदाबाद।